संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जिसको पता है कि वो कहाँ जा रहा है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी को टाइम मैनेजमेंट बुक की जो दूसरी सिद्धांत है, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो दूसरा सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाली है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला है हमारा वो है आर्थिक लक्ष्य बनाना। आर्थिक लक्ष्य हम कैसे बनाएंगे और लक्ष्य क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हम जो टारगेट को सेट करते हैं उस टारगेट, वो जो टारगेट होती है, जैसे हमको जो चीज़ करना है अपने लाइफ में, जो चीज़ बनना है, अगर हमें डॉक्टर बननी है या हमें इंजीनियर बननी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बननी है या फिर कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ आप बनना चाहते हैं वो चीज़ को बोलते हैं लक्ष्य। हमारा जो टारगेट है, हम जो टारगेट को डिसाइड करते हैं वो हमारा लक्ष्य है। और दूसरा जो चीज़ है वो है कि हम उस टारगेट को जब बनाते हैं तो वो उस टारगेट को पाने के लिए हम हर वो प्रयास करते हैं, हर वो कोशिश करते हैं जो हमें करनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये जो लेखक बताते हैं कि जो लक्ष्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो पहला जो है वो सामान्य लक्ष्य और दूसरा जो है वो निश्चित लक्ष्य। तो सामान्य लक्ष्य वैसा लक्ष्य हुआ जैसे हम बोलते हैं अक्सर कि मुझे बहुत पैसा कमाना है या फिर मुझे अपने जीवन में बहुत कामयाब होना है या फिर हम वो ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ऐसे करके जो बोलते हैं उसको, उस लक्ष्य को हम सामान्य लक्ष्य बोलते हैं। और दूसरा जो है निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य हुआ कि एक आपको निश्चित स्पष्ट लक्ष्य, जो स्पष्ट हो, पूरी तरह से क्लियर हो, क्लियर गोल। तो उस चीज़ को, जैसे आपको एक डॉक्टर बनना है या फिर एक इंजीनियर बनना है या फिर एक चार्टर अकाउंटेंट बनना है या फिर आपको टीचर बनना है या कोई लॉयर बनना है, तो जो चीज़ बनना है उस चीज़ का आपको क्लियर गोल होना चाहिए। आपको अगर पैसा कमाना है तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 10,000, 20,000 या फिर कितना कमाना चाहते हैं, उस चीज़ का एक निश्चित क्लियर होना चाहिए कि इतना मुझे कमाना है। तो आर्थिक लक्ष्य बनाए, इस टॉपिक के अंदर लेखक इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात करते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जब तक क्लियर गोल नहीं होता है तब तक आप उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं कि हमको कितना करना हो। तो एक एग्जांपल से आप ये चीज़ को समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपका कोई ईएमआई भरते हैं, तो उस ईएमआई को भरने के लिए आपके पास एक निश्चित टारगेट होता है। जैसे आपका 3,000 का अगर एक ईएमआई आता है तो उस ईएमआई को भरने के लिए आपको पर डे कितना काम करना पड़ेगा, ये चीज़ आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो फ्रेंड, अगर आपका 3,000 का ईएमआई आता है तो उस चीज़ को आप पर डे अगर 100 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं या फिर कमाते हैं तो आप एक महीने के अंदर 3,000 रुपया कमा सकते हैं और उस ईएमआई को पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वो कि आपके पास जब कोई क्लियर गोल हो तो उस चीज़ से आपको पता लग जाता है कि मुझे कितना काम करना है और आप उसी हिसाब से काम करते हैं और फिर उस गोल को बहुत जल्द ही अचीव कर लेते हैं। और दूसरा जो है पॉइंट है, वो लेखक बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लियर गोल है तो आपका जो सक्सेस होने के जो चांसेस होती है वो चांसेस कई गुना बढ़ जाती है और उस चीज़ को आप जल्दी से क्रैक करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड, जो है आप कोई भी लक्ष्य अगर बनाते हैं तो उस लक्ष्य को क्लियर बनाएं, जिससे आपको क्लियर साफ साफ नज़र आए कि मुझे उस जगह तक पहुंचनी है या फिर मुझे इतना कमाना है या फिर मुझे ये बनना है। तो ये चीज़ जब आपके माइंड में क्लियर रहता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ फिट हो जाता है और उसी तरह से आपका बॉडी जो है रिएक्ट करता है, जिससे आप उस गोल को अचीव कर पाएँ और उस गोल तक पहुंच पाएँ। तो ये जो बताते हैं लेखक
और दूसरा जो बताते हैं वो है कि हमारा जो लक्ष्य होता है ये एक 2020 मैच की तरह होता है। जैसे 2020 मैच में जो पहले दल के लोग खेलते हैं, तो बाद में जो खेलने वाले लोग हैं, बाद की टीम जो खेलते हैं, उस टीम को एक निश्चित लक्ष्य पता हो जाता है कि मुझे अगर ये गेम को जीतना है तो उसके लिए मुझे 280 रन या 281 या 300 रन बनाना है इस पूरा गेम में। तो फ्रेंड, अगर आपको ये निश्चित लक्ष्य पता हो जाता है तो आप उस चीज़ को पूरा एफर्ट लगा देते हैं कि मुझे करना ही है, मुझे एकदम एनी हाउ करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं हार जाऊँगा या फिर मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।